दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ। हमने कक्षा 9 पाठ 3.3 जामुन का पेड़ पढ़ा था। उसमें देखते हैं कि एक जामुन का फलदार वृक्ष व्यापार लाइन में गिर जाता है। उसमें एक आदमी दब जाता है। उसको निकालने के बजाय लोग इस ऑफिस से उस ऑफिस, दूसरे तीसरे ऐसा भागते रहते हैं। फाइल भी वही कृषि विभाग, एग्रीकल्चर विभाग, ऐसे ही अनेक प्रकार के विभागों में घूमता जाता है। अंत में क्या होता है, जब वह पेड़ काटने का निर्देश आता है तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी होती है। इसके अभ्यास और प्रश्न रह गए थे जो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो ज़्यादा लंबा न खींचते हुए आइए देखते हैं अभ्यास और प्रश्न में क्या पूछा गया है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को आधा दिन बीत जाने तक भी क्यों नहीं निकाला जा सका। जामुन का पेड़ जो है व्यापार विभाग के लान में गिरा हुआ था। जब वह पेड़ गिरा तो एक व्यक्ति उसके नीचे दब गया। दबने के बाद चपरासी क्लर्क के पास, क्लर्क सेक्रेटरी के पास, ऐसे करते हुए वे लोग एक दूसरे के पास भागते चले गए और बताते चले गए। उनको दबे हुए व्यक्ति को निकालने का प्रयास किसी ने नहीं किया। ऐसे ही एक दूसरे के साथ भागते और उधर लान में आकर सब देखने के लिए भीड़ जमा हो गए, किंतु उन्हें निकालने का प्रयास नहीं किया, जिससे आधा दिन निकल गया। आदमी को पेड़ के नीचे से निकालने के लिए फाइल किन किन विभागों से गुजरती रही। आदमी को पेड़ के नीचे से निकालने के लिए फाइल कृषि विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मेडिकल, साहित्य विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पोटेनिया, सरकार के पास, इन जगहों से गुजरती रही या घूमती रही। अगला है, कृषि विभाग ने पेड़ हटाने का मामला हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दी गई है। कृषि विभाग ने पेड़ हटाने का मामला हॉर्टिकल्चर को सौंपने के लिए यह तर्क दिया कि हम कृषि विभाग वाले केवल चावल, अनाज, खेती बाड़ी का ही देखते हैं। चूँकि यह जामुन का पेड़ एक फलदार वृक्ष है, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया जाए। अगला है, पेड़ के नीचे दबे आदमी ने गालिब का एक शेर कहा। पाठ में खोजिए वह शेर क्या था। पेड़ के नीचे दबे आदमी ने गालिब का एक शेर कहा। वह शेर था, ये तो माना कि तगाफुल न करेंगे, खफा हो जाएंगे तुमको खबर होने से पहले। उसका ख वाला है, उसका अर्थ क्या था। इसका अर्थ ये था कि वह कहते हैं कि हम धोखा करना हो जाएगा, खफा तुमको खबर नहीं होने देंगे और हम नष्ट भी हो जाएंगे। ऐसे ही यदि चलता रहा तो धोखा होगा और धोखा करना होगा। तगालुफ मतलब धोखा करना होता है। और जब हमारी मृत्यु होगी तो तुम्हें खबर भी नहीं होगी, क्योंकि उस व्यक्ति को निकाले जाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। उसने यह शेर क्यों कहा, तो उसने यह शेर यह सोचकर कहा कि फाइल यहाँ से वहाँ घूमे जा रहे थे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। व्यक्ति भी उनको देखकर सिर्फ बातचीत कर रहे थे, आपस में चर्चाएं कर रहे थे, किंतु उन्हें निकालने का प्रयास किसी ने नहीं किया। उसके जीवन की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। पंक्ति का क्या आशय है। फाइल जो है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसी ही घूमती रही। इसमें कई दिन बीत जाने के बाद जब वह फाइल मुकम्मल हुई तब व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। अर्थात वो अपने जीवन से लड़ के खुद को बचा रहा था, किंतु उसकी जीवन जो है समाप्त हो चुकी थी। जामुन का पेड़ गिरने पर जब भीड़ इकट्ठी हुई तब क्लर्कों व माली के बातचीत से आप किस प्रकार का अंतर देखते हैं। उनकी बातचीत से उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है। जब पेड़ गिरता है, सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो माली और क्लर्क द्वारा बातचीत होती है कि यह फलदार पेड़ है, कितना रसीला इनका फल था, मैं अपने बच्चों के लिए लेके जाता था, वे बड़े चाव से खाते थे। ऐसी बातें हो रही थी। किसी एक क्लर्क ने कहा कि इसको स्वयं से निकाल लिया जाए, इस व्यक्ति को निकाल लेते हैं, जिंदा बच जाएगा। ऐसा बोलने वाले व्यक्ति में था कि जो व्यक्ति है उसको बचाने की चाह थी, पर उससे जो बात कर रहे थे उनको लग रहा था वह व्यक्ति को छोड़कर सिर्फ फल की बातें कर रहा था। कोई खुद से हटाने की बात कर रहा था तो कोई सिर्फ फल को देख रहा था, ना कि उस दबे हुए व्यक्ति को। अगला है, प्रधानमंत्री ने इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर ले ली। इस पंक्ति में क्या व्यंग था। फाइल तो जो है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट चलती रही, अंत में जाकर प्रधानमंत्री के पास पहुंचा और उसने यह दिखाया कि इसको जब कोई हटाने वाला नहीं है, तो कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, तो उसने पेड़ काटने का हुक्म दे दिया
और कहा कि यदि किसी भी डिपार्टमेंट को कुछ हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। तब तक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। उनको यह लगा कि कोई आगे नहीं आ रहे हैं, यदि कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा, अर्थात मैं अपनी सहमति से, अपने संघर्ष से यह कार्य कर रहा हूँ। ये थे हमारे अभ्यास और प्रश्नोत्तरी। अच्छा पाठ अच्छा था। कोई व्यक्ति मर रहे हैं पर उनको बचाने के बजाय लोग जो हैं आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, एक फाइल से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे ही जाते हैं। मतलब व्यक्ति जो है उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, वह केवल फलदार वृक्ष को ही नजर रखते हैं। तो ये था हमारा पाठ जामुन का पेड़। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।